15 अगस्त आने वाली है। लाल किले से नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए जहां वो दावा कर रहे थे और बहुत से लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अब प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला भाषण लाल किले से देने वाले हैं 15 अगस्त को। और ये भाषण हर बार के भाषणों की तरह नहीं होने वाला। यही हम आपको बताने वाले हैं आज कि क्या होने वाला है इस भाषण में, और उससे भी अहम कैसे होने वाला है ये भाषण। सबसे अहम बात तो इस भाषण की यही है। देखिए, Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. पिछले 60 साल से रटी रटाई बातें हम सुन के थक चुके हैं, और इसलिए हम जब आजादी की सांस ले रहे हैं तब आजादी की सोच की भी जरूरत है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मुकद्दर से मुलाकात। हालांकि पंडित नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के अपने भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में आजाद भारत की मुकद्दर से मुलाकात की बात कर उसे ऐतिहासिक बना दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी का इस बार का 15 अगस्त का भाषण भी इतिहास में ही दर्ज होने वाला है। सबसे बड़ी वजह तो ये कि ये मोदी की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है। उनका लाल किले तक पहुंचना ही ऐतिहासिक घटना बन चुका है। पिछले साल भुज के लालन कॉलेज से जब मोदी ने पीएम के भाषण के मुकाबले भाषण दिया था, तो बहुत थे जिनको यकीन नहीं था कि 15 अगस्त 2014 को वो होने वाला है जिसका दावा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोदी कर रहे थे। और मोदी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले इस भाषण को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाने में। इसका सबसे बड़ा संकेत इस बात से मिल रहा है कि हर बार की तरह इस बार पीएम के भाषण की प्रतियां नहीं बटेंगी। वो इसलिए क्योंकि मोदी लिखा हुआ भाषण ही नहीं पढ़ेंगे। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह ने जो नहीं किया वो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से बिना कागज से पढ़े धारा प्रवाह प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला भाषण नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। और इस भाषण में जो बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं वो हम आपको बता दें। एक तो इस भाषण में बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। ये ऐसा भाषण नहीं होने वाला है जैसा रूटीन में होता है। इससे बड़ी घोषणाएं होंगी, बड़े कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा। यानी जिस तरह का इंतजार बजट भाषण का होता है ना, वैसा इसका होगा हर साल। और इस बार इसमें बड़ी घोषणा है, हर घर में बैंक अकाउंट। अच्छे दिनों की बड़ी घोषणाओं की उम्मीद लोग बजट से लगाए बैठे थे, लेकिन माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वो दर्जा 15 अगस्त के भाषण को देना चाहते हैं। अपने पहले ही भाषण से वो इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा अब बजट में नहीं बल्कि लाल किले से हुआ करेगी। मोदी की कोशिश होगी कि 15 अगस्त के भाषण का देश ऐसे इंतजार करे जैसे बजट का करता है। नरेंद्र मोदी खुद बताएं कि वो देश को क्या देने वाले हैं, लोगों को क्या मिलने वाला है और कैसे देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसकी शुरुआत वो अपने पहले भाषण में हर परिवार में बैंक खाता खोलने की बड़ी योजना की घोषणा से करने वाले हैं। इसके तहत अगले 4 साल में यानी अगस्त 2018 तक 15 करोड़ ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले जाएंगे जिनका अभी तक बैंक खाता नहीं है। मकसद है कि बैंकों तक हर भारतीय की पहुंच हो, ताकि बैंकों के जरिए सरकार की योजनाओं की पहुंच सीधे आम आदमी तक हो। अगर कोई सब्सिडी पहुंचानी है, कोई स्कॉलरशिप देनी है या कोई भी सरकारी मदद किसी भी व्यक्ति तक पहुंचानी है तो सीधा उसके बैंक खाते तक पहुंचाई जा सके। ये बड़ी घोषणा लाल किले से अपने पहले भाषण में खुद नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस भाषण में एक और जो जिक्र होगा, अभी घोषणाएं जो होंगी वो एक एक करके आपको बताएंगे। तो पहली बड़ी घोषणा हमने आपको बताई, हर घर में बैंक खाता। ये बड़ी घोषणा, इस कार्यक्रम की घोषणा नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन इसमें जो नाम लिए जाएंगे, जैसे लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो वीर सावरकर का नाम लिया जाएगा और उनको उस श्रेणी में रखा जाएगा जो अब तक तिलक,
गांधी, पटेल इनके लिए थी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का 125वां जयंती वर्ष भले ही चल रहा हो, लेकिन अपने भाषण में नेहरू का कोई भी जिक्र नहीं करने वाले हैं मोदी। हां, 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत बनाने की बात वो जरूर करेंगे और बाकायदा योजना पेश करेंगे। लेकिन गांधी के अलावा इस भाषण में पीएम की कोशिश होगी विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर के नाम से भी याद किया जाता है, उन्हें वो सम्मान देने की जो बीजेपी मानती है कि अब तक नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि लाल किले से अपने पहले भाषण में वीर सावरकर को याद कर नरेंद्र मोदी उन्हें पटेल, तिलक और गांधी की श्रेणी में स्थापित करेंगे। बीजेपी और आरएसएस का मानना रहा है कि गांधी की हत्या में दोषी ना पाए जाने के बावजूद वीर सावरकर के साथ अन्याय हुआ है। पिछली एनडीए सरकार ने सावरकर का चित्र संसद भवन में लगवाया था और अब मोदी सावरकर को लाल किले से याद करेंगे। गांधी और सावरकर के अलावा नेताजी बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी पीएम इस मौके पर श्रद्धांजलि देंगे। भले ही इन शब्दों में ना कहें, लेकिन मोदी का इशारा इस ओर होगा कि आजादी के आंदोलन के इन योद्धाओं को कांग्रेस की सरकारों ने याद तक नहीं किया। और बड़ी घोषणा जो होगी वो ग्रामीण आवास मिशन की होगी। तो एक तो हर घर में बैंक खाता और गांव में घर, बिजली, पानी और शौचालय वाला। मोदी नेहरू की 125वीं जयंती का कोई जिक्र नहीं करेंगे तो इंदिरा गांधी के नाम पर चल रही ग्रामीण आवास योजना पर भी पर्दा गिरा देंगे। जाहिर है ऐसा साफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी एक नए ग्रामीण आवास मिशन की घोषणा करेंगे, जिसके बाद इंदिरा आवास योजना अपने आप बंद हो जाएगी। मोदी के राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन में गांव में लोगों को न सिर्फ मकान मिलेगा, बल्कि उसमें बिजली भी होगी, पानी भी और शौचालय भी। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं, जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। गांव में बिजली, पानी और शौचालय वाले मकानों का राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन योजना अगर कामयाब हो जाए तो ये मोदी सरकार के लिए वो कर सकता है जो मनरेगा ने यूपीए के लिए किया था। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से करेंगे। और बड़ी घोषणा जो होने वाली है, खासकर दिल्ली वालों के लिए, मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी लाल किले से पूर्ण राज्य के दर्जे की घोषणा कर दे दिल्ली के लिए। ऐसी खबरें हैं कि लाल किले से अपने पहले भाषण में दिल्ली को लेकर जो सबसे बड़ी घोषणा नरेंद्र मोदी करेंगे वो होगी पूर्ण राज्य के दर्जे की। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना बीजेपी का चुनावी वादा भी था, और अब जब दिल्ली में फिर से चुनाव की नौबत आ गई है तो मोदी की लाल किले से की गई पूर्ण राज्य के दर्जे की घोषणा बीजेपी को काफी मदद कर सकती है। पूर्ण राज्य का मतलब दिल्ली पुलिस जो अभी केंद्र सरकार के पास है वो दिल्ली सरकार के अधीन आ जाएगी। हालांकि संसद, मंत्रालय और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर बाकी मंत्रियों और सांसदों के निवास के नए दिल्ली के वीआईपी इलाके के लिए क्या कोई और व्यवस्था होगी, इस पर अलग अलग मत हैं। लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा मोदी अपने 15 अगस्त के भाषण में कर सकते हैं। बड़ी योजनाओं में स्किल डेवलपमेंट, जो नरेंद्र मोदी का प्रिय विषय है, उस पर बड़ी घोषणा होगी। देखिए क्या। एक बड़ी घोषणा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपने पहले भाषण में करने वाले हैं वो होगी उनके प्रिय विषय स्किल डेवलपमेंट को लेकर। चुनाव प्रचार से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद तक मोदी स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास पर खास जोर देते रहे हैं। स्किल, स्केल एंड स्पीड, ये तीन चीजों को हमने आत्मसात करने की आवश्यकता है। मित्रों, आज हमारे नौजवानों के पास मस्तिष्क है, इरादा है, भुजाएं हैं, लेकिन स्किल के अभाव में वो विकास की यात्रा में हिस्सेदार नहीं बन पाता। मोदी का मानना है कि अलग अलग स्किल सीखकर
युवा रोजगार के बेहतर मौकों का फायदा उठा सकते हैं। सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीद थी कि इस पर एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। खबर है कि अब इसका खाका तैयार है और ये बड़ी घोषणा मोदी खुद लाल किले से करेंगे। अभी तक स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं 21 अलग अलग मंत्रालयों के अधीन है। ये सब मिलाकर एक स्किल डेवलपमेंट मिशन की घोषणा मोदी करेंगे और ये मिशन होगा मानव संसाधन मंत्रालय यानी स्मृति ईरानी के अधीन। तो हर परिवार में बैंक खाता, ग्रामीण आवास मिशन, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, स्किल डेवलपमेंट के लिए मिशन और गंगा के लिए क्या है? डिजिटल इंडिया भी है, स्मार्ट सिटीज भी हैं। स्मृति ईरानी को अगर मानव संसाधन मंत्री होने के नाते स्किल डेवलपमेंट मिशन की बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है तो उमा भारती से जुड़ी भी एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा की सफाई के लिए एक नई और व्यापक परियोजना की घोषणा लाल किले से करेंगे नरेंद्र मोदी और इसका जिम्मा उमा भारती का होगा। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के साथ साथ 2 और बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा भी नरेंद्र मोदी अपने भाषण में पेश करेंगे। एक तो है स्मार्ट सिटी योजना जिसका बजट में जिक्र था। महानगरों के अलावा देश भर में हर सुविधा वाली 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी जो रोजगार बढ़ाने और विकास के इंजन का काम करेंगी। The Amritsar-Kolkata Industrial Master Planning will be completed expeditiously for establishment of an industrial smart cities in 7 states of India. स्मार्ट सिटी के अलावा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री। ये मोदी के प्रिय सपनों में से एक है कि सारे कागजात डिजिटल हों, यानी सभी सरकारी दस्तावेज सड़ती बिखरती कागजी फाइलों की बजाय कंप्यूटर पर हों और सरकारी दफ्तर हों पेपरलेस यानी कागज से मुक्त। ये होगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। और किसानों को खास संबोधित करेंगे इस भाषण में नरेंद्र मोदी। जी हां, किसानों को। हाईवे, बिजली प्लांट के लिए कोयला और स्वास्थ्य, इन सब पर भी नरेंद्र मोदी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा किसानों के लिए होगा। कृषि कैसे मुनाफे का काम बने, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए और इन सब के लिए सरकार की क्या योजना है, ये बताएंगे प्रधानमंत्री। इसमें भी खास जोर रहेगा छोटे किसान पर जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। गांधी, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय ने छोटे किसानों पर आधारित जिस कृषि नीति का सपना देखा था उसको लाल किले से पेश कर मोदी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों संदेश देंगे और साथ ही समझाएंगे कि WTO में उनकी सरकार ने कांग्रेस सरकार से अलग रुख क्यों अपनाया। पूरे चुनाव में फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर वोट मांगते रहे। उन्होंने गरीब को फूड न मिले ऐसा निर्णय WTO में साइन कर दिया था। ये हैरानी की बात है। और इसलिए भाइयों बहनों, विश्व में गौरवगान हो उसकी चिंता छोड़ करके भारत के गरीब का कल्याण हो इसका मार्ग चुनने का प्रयास किया है। यानी भाषण के हर पहलू से मोदी नया इतिहास लिखने की कोशिश करेंगे। बिना लिखे भाषण से लेकर सावरकर के सम्मान और छोटे किसानों की बात कर मोदी लाल किले से अपने पहले भाषण को अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से अलग बनाकर ऐतिहासिक बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे अब के बाद सरकार का सबसे अहम और दिशा देने वाला दस्तावेज माना जाए पीएम का 15 अगस्त का भाषण। एबीपी लाइव में आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण में क्या होने वाला है और क्या कैसे होने वाला है वो भी अहम है। देखिए लॉन्च पर क्या होगा। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पहला भाषण देते हुए कई नजीर पेश करने वाले हैं। उन्हीं में से एक होगी लाल किले के सामने वाले मैदान पर आम जनता की मौजूदगी। इस हिस्से से प्रधानमंत्री लाल किले में अपना भाषण देते हैं। पिछले कई साल से लाल किले के सामने वाले मैदान पर सुरक्षा कारणों से सिर्फ वीआईपी, डिप्लोमेट और स्कूली बच्चों को ही बैठने की इजाजत थी, लेकिन इस साल यहां आम लोग मोदी का भाषण सुनते नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी इकाई पीएम मोदी का पहला भाषण सुनने के लिए 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रही है और 15 अगस्त के दिन डीटीसी बसों को सुबह 6 से 10 बजे के बीच लोगों को फ्री सेवा देने के लिए कहा गया है। और पढ़कर नहीं बोलेंगे नरेंद्र मोदी भाषण, जैसा हम आपको बता चुके हैं, लेकिन तैयारी पूरी हो रही है।
पूरा देश टकटकी लगाए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार कर रहा है। जाहिर है ये भाषण हर भाषण से कुछ अलग होगा। भले ही मोदी अपना भाषण बिना पढ़े बोलेंगे, लेकिन भाषण तैयार करने के लिए पूरी टीम जुटी हुई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी का भाषण 4 लोगों की टीम मिलकर तैयार कर रही है। टीम के मुखिया कानून और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा टीम में बिजली मंत्री पीयूष गोयल, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार हैं। इस टीम ने पार्टी और हर मंत्रालय के सुझाव को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। खबर है कि ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है, लेकिन मोदी की ये टीम आखिर तक भाषण में होने वाली घोषणाओं को फाइनल रूप देने के लिए तमाम मंत्रालयों से संपर्क बनाए हुए है। तो ये सब होगा प्रधानमंत्री के भाषण में 15 अगस्त को।